जगदीश, मैं कल से देख रही हूँ तुम कुछ सोच रहे हो। तिलोत्तमा के बारे में माँ। क्या बेटा, लगा था कि नैनी के बारे में सोच रहे हो। नैनी मासूम है माँ, देने पर ही खाती है, डांटो तो सुन लेती है। डर कर जीने वाली लड़की के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है माँ, जरूरत है डराने वालों के बारे में सोचने की। तिलोत्तमा उसका अच्छे से ख्याल रख रही है। उसने खुद नैनी को तैयार करके उसे मायके भेजा है। वो पहले से बदल गई है बेटा। इंसान के अंदर कोई बदलाव 1 महीने में आता है माँ, लेकिन अगर कोई 2 दिन में ही बदल जाए तो शक तो होता ही है। विशाल भी अब नैनी पर गुस्सा नहीं करता। तुम भी ना। लोग सही कहते हैं, लड़की पहले पैदा होती है शक बाद में। पर तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अब तो घर में सब अच्छा हो रहा है तो अच्छा सोचो बेटा। क्या बेकार की बातें सोच रहे हो। ऐसी बात नहीं है माँ, जरा एक बार खुद सोच करके देखो। इतनी जल्दी इतना सारा प्यार। देखो, हर दिन एक जैसा नहीं होता। 30 तारीख का अगला दिन ना 1 तारीख में बदल जाता है। इंसान की जिंदगी भी ऐसी होती है। अब विशाल नैनी पे गुस्सा नहीं है, मतलब उससे प्यार करता है। पता नहीं, कल शास्त्री जी के घर जाने के बाद पति पत्नी के बीच और भी प्यार बढ़ सकता है बेटा। देखते हैं। जब विशाल अपने घर पे था तो हमेशा नैनी पे गुस्सा किया करता था, लेकिन गांव के माहौल में जाके हो सकता है पति पत्नी करीब आ जाएं। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, इतना भी नहीं समझ आता, कुछ भी सोचते हो। अगर दोनों एक होकर संसार की गाड़ी चलाएंगे तो भला मुझसे ज्यादा खुशी किसी होगी माँ। बेटा, वो अभी नैनी के साथ गया है। दोनों साथ मिलके अपना परिवार भी बसा लेंगे। माँ, तुम्हारी बात सच हो और ऐसा ही होना चाहिए माँ। उस विशालाक्षी देवी का आशीर्वाद साथ रहना चाहिए। सब अच्छा होगा बेटा। शादी होने के बाद पहली बार नैनी अपने गांव गई है। देवी माँ भी नैनी को माँ बनने का आशीर्वाद जरूर देंगी। तुम बिना वजह ऐसे उदास मत हो बेटा, सब अच्छा होगा। तुम्हारा अंधविश्वास, याद करने पर हिचकी नहीं आती। पानी पीने से हिचकी चली जाती है। पी लो। पानी खत्म हो गया, देखना पड़ेगा। हाँ, हिचकी ज्यादा बढ़ने से कहीं कार में ही ना उल्टी कर दे। मैं पानी लेकर आता हूँ। शिवा, साहब जी अभी तक आए नहीं। वो आ जाएंगे। शिवा, बहुत समय हो चुका है, वो अभी तक नहीं आए। तुम प्यार भी बहुत करती हो और डरती भी बहुत हो। ठीक है, मैं जाकर देख कर आता हूँ।
कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? आपसे कुछ पूछ रही हूँ। इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? बोलिए ना। आप कौन हैं? आप यहाँ कर क्या रही हैं? मैं दुखी हूँ नैनी। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं अपने भैया से तुम्हारा नाम सुनी थी। भैया? वो कौन है वो? इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की बहन हूँ मैं। मेरा नाम सुधा है। तो आप पुलिस वाले भैया की बहन हैं? तो यहाँ क्या कर रही हैं? तो आपकी शादी इस गांव में हुई है? आपके पति कहाँ हैं? आप इतनी रात को अकेली क्यों हैं? तुम भी मेरी तरह अकेली न हो जाओ नैनी। ये क्या कह रही हैं आप? तुमने मेरे भैया की जान बचाई है, उस एहसान के लिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ। क्या बताने आई हैं? नैनी, 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 कहाँ हो तुम? नैनी, नैनी, शिवा, नैनी कहाँ है? पता नहीं विशाल बाबू, मैं तो आपको ढूंढने गया था। लेकिन वो है कहाँ पर? हो सकता है वो आपको ढूंढने के लिए गई हो। आप यहीं रुकिए, मैं उसे देख कर आता हूँ। नैनी, 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 आप जल्दी बोलिए ना, मुझे मेरे पति बुला रहे हैं। तुम तो उन्हें बचा लोगी, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? मुझे क्या होगा? मैं तो ठीक हूँ। नहीं, जल जाएगा। क्या जल जाएगा? जाएगा, सावधान रहना। जरा समझा के बताइए ना मुझे। आग पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी। आग? जल जाएगी। नैनी, सावधान रहना नैनी। हाँ? आग पकड़ लेगी, जल जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सावधान रहना, जल जाएगी, जल जाएगी। आग, 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 आग पकड़ लेगी। सावधान रहना नैनी। नैनी, नै ए मेंटल, तुम कार से क्यों उतरी? जल जाएगा साहब जी। जल जाएगा? क्या जल जाएगा? ये पता नहीं, पर कल जल जाएगा। सुधा ने बताया मुझे। सुधा कह रही है? कौन है ये सुधा? वो देखिए वहाँ पर है। हा? कोई तो नहीं है। वहीं पे। सुधा, 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 सुधा। अरे यही तो थी अभी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो नहीं हुआ? हाँ? नहीं साहब जी, पुलिस भैया की बहन सुधा कह रही थी कि जल जाएगा, सावधान रहना। लेकिन क्या जल जाएगा मुझे पता नहीं। उसने मुझे दिमाग गर्म हो रहा है, शायद वही जलने वाला है। पागलों की तरह हरकत क्यों करती हो? नहीं साहब जी, उसने सच में आकर मुझसे बोला है कि बस करो प्लीज।
कार में शांति से बैठने के लिए कहा था मैंने। कार से उतरी हो परेशान करने के लिए। बात वो नहीं है, मेरी बात तो सुन। अपना मुंह बंद रखो और चलो। जब तक गांव नहीं आ जाता तब तक मुंह नहीं खुलना चाहिए। हाँ, पर मेरी बात तो सुनिए। चलो। हाँ। नैनी, विशाल बाबू तुम्हारे लिए पानी लाने गए थे। तुम अचानक कहाँ चली गई थी? तुम्हारी नैनी हमें 3 तालाबों का पानी पिलाने ले गई थी। शांतिपुर वालों को प्रणाम करता हूँ मैं। इतने सालों से इस अड़ियल को पता नहीं कैसे झेल रहे थे। चलो कार में बैठो। अब चलो। चलो बैठ जाओ। तो घर पर सभी लोग हैं। बस मेरा भाई नहीं है स्वामी जी। सिर्फ उसके बारे में ही क्यों कह रहे हो वल्लभ? कहो ना कि नैनी भी नहीं है। वो इस घर में रहती नहीं है ना, आउट हाउस में रहती है, इसलिए ऐसा कहा। गांव जाने से पहले इस घर में आई थी, पर दीदी ने अपने हाथों से तैयार करके उसे मायके भेज दिया। उस समय हमारी घर की बहू कितनी सुंदर लग रही थी। कहीं मेरी नजर न लग जाए, इसलिए मैंने भी नहीं देखा ठीक से उसे। जगदीश, देखकर तो लग रहा है कि हालत बहुत सुधर गया है। आप तो सब कुछ जानते हैं स्वामी जी, लेकिन आंखों के सामने जो चल रहा है वो देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे विश्वास नहीं हो रहा, समझाइए। दीदी का इस तरह से नैनी पर टूट पड़ना और हॉस्पिटल में जाकर उसे घर ले आना, ये सब तो आप देख ही रहे हैं ना जीजा जी, तो समझ जाइए। बेचारी, वो शहर के बारे में कुछ नहीं जानती, तो उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? स्वामी जी, आप यहाँ आए हैं, मतलब जरूर कोई खास बात है। बताइए स्वामी जी। अस्पताल से जब नैनी घर आई, वो अचानक अपने गांव चली गई, लेकिन वापस घर क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी? नैनी के होने से विशाल का वो कोई रक्षा कवच नहीं है, स्वामी जी ने बताया तो था। अब पहले मैंने ही विशाल से कह दिया था कि उसे गांव छोड़कर आए स्वामी जी, पर सिर पर पट्टी बांधकर जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए कल मैं उसे यहाँ घर ले आई थी। ठीक है, विशाल के वापस लौटते ही उसकी दूसरी शादी करवा देंगे। नैनी दीदी, माँ, दादाजी, माँ। हाँ, आ रही हूँ। जल्दी आइए माँ। दादाजी, दादाजी कहाँ है? माँ। क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ तुझे, चिल्ला क्यों रही है? माँ, नैनी दीदी घर के बाहर आई है। क्या? हमारी नैनी? हाँ, नैनी दीदी एक बड़ी सी कार में आई है। चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए चलो, चलिए चलो, चलिए चलो। माँ, चलो चलो। जल्दी आइए, आइए ना।
दीर्घ सुमंगली रहो बेटी, मेरी लाडली बेटी। सुमन, सुमन, कैसी हो तुम? माँ, दादाजी, सुमन, सब लोग कैसे हैं? हम सब भी तुम्हारी तरह खुश हैं। तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपके पिताजी कैसे हैं बेटा? वो ठीक है शास्त्री जी। वैसे कभी कभार आपसे मिलने की बातें करते रहते हैं। हाँ, मैं कहता था ना कि जगदीश बाबू मुझसे मिलना चाहते हैं। श्यामला, तुम देख क्या रही हो? जल्दी आरती की थाली लेकर आओ। जी बाबूजी, बेटी को देखकर खुशी में सब भूल गई। अभी लाती। अरे वाह, दीदी आपके सारे गहने बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उस पर अपनी बुरी नजर मत डालो। चलो बाजू में आ जाओ। सुमन, जीजाजी को नमस्ते करो। ठीक है दादाजी, मैं जाके जीजाजी को नमस्ते बोलती हूँ। आओ बहू। तुम दोनों को किसी की नजर न लगे बेटी। सुमन, अंदर आओ बेटी। बाबू, आप अंदर चलिए। माँ, आप अच्छी हैं ना माँ? बस तुझे देखने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये क्या माँ? देखो दीदी रो रही है। शादी के बाद पहली बार घर आई है। इन्हें अंदर ले चलिए ना। चलो, नहाना है ना? हाँ, अगर हम बाहर रहेंगे तो हमारे दामाद जी का ख्याल कौन रखेगा? नैनी, तुम जाओ बेटी। हाँ, उन्हें अगर कुछ भी मांगने से पहले नहीं मिला तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हाँ हाँ। भूल गया। क्या हुआ साहब जी? मेरा टूथब्रश, टूथपेस्ट सब घर में ही भूल गया। घर में इतने लोग हैं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं आपके साथ होती तो सारी चीजें संभाल कर रख देती ना। तुम्हारे पास होने की वजह से ही सब कुछ टेंशन में भूल गया हूँ। गुस्से में है क्या जीजा जी? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कैसा है? सुमन, साहब जी को तंग मत करो। ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? मैंने क्या नमक वाला पानी दिया जो गुस्सा करेंगे? ये तुम क्या बोल रही हो? आपकी साली हूँ ना, तो आपसे मजाक करने का तो हक बनता है ना मेरा। सुमन, तुम पहले जाकर सुबैया की दुकान से ना साहब जी के लिए मंजन लेकर आओ। हाँ? नहीं नहीं, मैं बस ब्रांड वाली ही चीजें यूज करता हूँ। हाँ पता है, हमारे गांव में सब मिलता है। साहब जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जीजा जी रुकिए रुकिए, खाते समय भी अंगूठी पहन के रखते हैं? बिल्कुल। जीजा जी सुनिए ना, गले में सोने की चेन है क्या? या। अरे जीजा जी सुनिए, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी सुनिए तो।